नमस्कार, सुप्रभात। महानवमी की आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मित्रों, महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप का आज बहुत ही हृदय से सभी पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री सभी को सिद्धियाँ अर्थात अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती हैं। सिद्धि हर एक को प्रिय है। सिद्धि अर्थात सफलता। मैं कोई कार्य करना चाहता हूँ, उसमें मुझे सिद्धि की ही तो कामना होती है, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो। तो माँ सिद्धिदात्री हमें सर्व सिद्धियाँ प्रदान करती हैं, हमेशा के लिए हमें सफलता का वरदान दे देती हैं। तो आज का दिवस बहुत ही सुखद है, शुभ है, जबकि हम अपने आप को माँ से इसी सुंदर वरदान से संपन्न करें कि हम जिस कार्य में भी हाथ डालें वहाँ हमें सफलता प्राप्त हो। तो आए माँ सिद्धिदात्री के और भी सुंदर आध्यात्मिक भाव को जानते हैं अपने आज के सुंदर सुवाक्य में। परमात्म शक्तियों के बल से सिद्धि स्वरूप बनना, यह दर्शाती है माँ सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा का 9वां रूप देवी सिद्धिदात्री है, जिसका अर्थ है सर्व सिद्धियाँ देने वाली। देवी को 4 भुजाएं दिखाई गई हैं, जिनके एक भुजा में स्वदर्शन चक्र अर्थात स्व का दर्शन करना, जिसके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, शंख अर्थात ईश्वरीय ज्ञान और गदा अर्थात परमात्मा द्वारा प्राप्त योग और ज्ञान बल से बुराइयों रूपी असुरों का नाश करना। चौथे हाथ में पवित्र जीवन का प्रतीक कमल पुष्प है। जब हम इन सभी अलंकारों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो जीवन सिद्धि स्वरूप बन जाएगा। मित्रों, माँ सिद्धिदात्री को केवल सिद्धि देने वाली नहीं, लेकिन मोक्ष अर्थात मुक्ति देने वाली देवी भी कहा जाता है। तो हमें सिद्धियाँ तो माँ प्रदान करती ही हैं, लेकिन आज हम मुक्ति के लिए भी विशेष चिंतन करें। मुक्ति जीवन से चले जाना नहीं, लेकिन मुक्ति बुराइयों से मुक्ति। हमें संसार में ही यदि रहें, लेकिन बुराइयों से, अपनी कमी कमज़ोरियों से यदि हम मुक्त हो जाएं, अपराधों से हम मुक्त हो जाएं, अन्याय से हम मुक्त हो जाएं, असफलताओं से मुक्त हो जाएं, तब तो यही जीवन हमारे लिए स्वर्ग सा हो जाएगा ना। आजकल जिंदगी इतनी मीठी हो गई है कि लोग चीनी को जरूरत से ज्यादा ही खा रहे हैं। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ, बिस्किट, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही एक्स्ट्रा चीनी आपके शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है? रिसर्च कहती है कि ज्यादा चीनी खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और यही डायबिटीज की सबसे बड़ी वजह है। चीनी लिवर में फैट की तरह जमा होती है, यानी रोजाना एक्स्ट्रा चीनी धीरे धीरे फैटी लिवर डिजीज का खतरा। शॉकिंग बात यह है कि ज्यादा चीनी लेने से आपके दिमाग की मेमोरी और फोकस पर असर पड़ता है। बच्चों में तो कंसंट्रेशन पावर सीधी कम हो जाती है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि 70% हार्ट डिजीजेज में रिफाइंड शुगर का बड़ा रोल है और सबसे डेंजरस ज्यादा शुगर कैंसर सेल्स को ग्रो करने में मदद करती है। मतलब आप खुद अपनी बॉडी में बीमारी को फ्यूल दे रहे हैं। अब सोचिए, मिठास जितनी ज्यादा, खतरा भी उतना बड़ा। तो इसका उपाय क्या है? नेचुरल स्वीटनेस अपनाइए, फ्रूट्स, डेट्स, गुड़ जैसी चीजें, और कोशिश कीजिए रोज की एडेड शुगर 25 ग्राम से कम रहे। और ये याद रखें, मीठा उतना ही अच्छा है जितना आपकी सेहत संभाल सके, वरना ये मिठास ही कड़वाहट बन जाएगी। मुझे ये विचार आ रहा था कि क्यों ना इन 9 प्रकार के पुष्पों, फलों या 9 रसयुक्त भोजन के साथ साथ आज हम 9 संकल्प भी माँ को अर्पित करें अपनी ओर से, कि माँ आज से मैं ये 9 कार्य करूँगा, और वो अच्छे से अच्छे संकल्प हों। जैसे आज से मैं सबको सुख दूंगा, आज से मैं हमेशा अपना ध्यान ईश्वर में लगा के रखूँगा, आज से मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। क्या इस प्रकार की कुछ सुंदर 9 संकल्प माँ के सम्मुख लिए जा सकते हैं? मुझे लगता है तब ये नवरात्र मनाना हमारे लिए
पूरी तरह फलीभूत होगा और माँ भी हमसे प्रसन्न होंगी। और यदि आज हम ये अच्छे संकल्प करते हैं जो मेरी आत्म उन्नति से जुड़े हुए हैं, समाज के कल्याण के लिए हैं, विश्व के कल्याण के लिए हैं, तो इनमें माँ सिद्धिदात्री आज हमें सिद्धि अवश्य प्रदान करेंगे, तथास्तु अवश्य कहेंगे। इसीलिए आज ये कार्य और कुछ हम करें या ना करें, लेकिन ये 9 संकल्प हम अवश्य माँ को आज 9 फलों 9 पुष्पों के साथ अवश्य अर्पित करें और इनमें उनसे सिद्धि का वरदान प्राप्त करें। नवरात्रि का 9वां दिन आ पहुंचा है। आज हम सिद्धिदात्री माँ को याद कर रहे हैं। सिद्धिदात्री माँ अर्थात शिव के साथ जो अर्धांगिनी बनी, अर्धनारीश्वर में भी शिव के साथ वो स्वरूप जो सिद्धि का दिखाया गया है। शास्त्र तो इतने तक कहते हैं कि शिव ने भी शक्ति के द्वारा यानी पार्वती के द्वारा कुछ सिद्धियां प्राप्त की थी। वास्तव में शक्ति या सिद्धि यही जीवन की सफलता हर कोई मानता है। अनेक प्रकार की प्राचीन समय में सिद्धियों का गायन था, अणिमा, लघिमा आदि, जिसमें कि व्यक्ति जब चाहे अपने शरीर को छोटा या अति विकराल बना सकता था। वो अदृश्य भी हो सकता था, वो उड़ भी सकता था। वास्तव में आज के समय में ये मन की स्थिति के साथ हम जोड़ सकते हैं। आवश्यकता अनुसार परिस्थिति अगर डिमांड करती है तो हम अपने आप को बड़ा बना दें, यानी कि बड़प्पन धारण कर लें और सबको क्षमा कर दें। ज़रूरत पड़ने पर हम नम्र बने, झुक जाएं, हम छोटे बन जाएं, बालक बन जाएं। आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मान का त्याग कर दें। आवश्यकता पड़ने पर हम समस्त जिम्मेवारी उठाकर और सबसे आगे लीड रोल में आ जाएं। यानी सभी प्रकार की सिद्धियां हमारे में आ जाए, तभी जीवन में हर कार्य को हम बखूबी कर सकते हैं। और जीवन सफल तभी होता है जब अपने जीवन में मिलने वाले हर परिस्थिति या जिम्मेवारी को व्यक्ति बखूबी निभाता है और वो उसके द्वारा सफलता या सबकी दुआएं प्राप्त करता है। आज के दिन हम वो सिद्धियां अपने अंदर प्राप्त करने की आराधना करें, मन को एकाग्र करें, परमात्मा शिव से जोड़ें, क्योंकि शक्तियों का समस्त स्रोत तो वो एक ही है। और उस शिव से अपने मन को शांत कर, पवित्र कर और उनका ध्यान करें, तो सिद्धिदात्री माँ की तरह हमारे जीवन में भी अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ अर्थात अनेकानेक खजाने प्राप्त होंगे और शक्तिशाली जीवन ही सफल जीवन होगा। तो हम सब अपने जीवन की सार्थकता के लिए आज प्रयासरत रहें, साधनारत रहें और ये नवरात्रि के दिनों का अपने जीवन में कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएं, तभी तो आने वाला समय फिर से हमें प्रेरित करेगा। हम स्वयं भी एक आदर्श और उदाहरण बनेंगे। ओम शांति। मित्रों, अष्टमी को और आज के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। 9 कन्याओं को, एक लड़के को भोजन कराया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। विचार आ रहा था कि नवरात्रि में ही क्या हम केवल कन्याओं का पूजन करें, मातृशक्ति को सम्मान दें, उनका आदर करें, उनकी पूजा करें, या फिर हम सदैव ही इसे अपने संस्कार में शामिल कर लें। नारी शक्ति का रूप है, वो माँ है, बहन है, बेटी है। वो जहाँ है वहाँ संसार स्वर्ग है। कहा भी जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा हो रही है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो केवल इस नवरात्रि में ही नहीं मित्रों, लेकिन हम ये संकल्प कर लें कि आजीवन हम जहाँ भी रहेंगे नारी शक्ति को सम्मान देंगे, स्नेह देंगे, सहयोग देंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे और हमेशा ही देवी तुल्य मानते हुए
उन्हें अपने हृदय से सम्मान देंगे। यदि ये भाव हम अपने हृदय में आज के दिन अपना लेते हैं, हम में से हर एक, तो सचमुच ये नवरात्र हमारे लिए सार्थक होगा और माँ सिद्धिदात्री की कृपा हम पर बनेगी, क्योंकि हर नारी सिद्धिदात्री की स्वरूपा है, हर नारी देवी दुर्गा की स्वरूपा है। तो इस रूप में आज हम नवरात्र को संपन्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस सुंदर शुरुआत को अपने हृदय में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये संकल्प हम ज़रूर लें मित्रों, तभी नवरात्र हमारे लिए सार्थक होगा। गीता में भगवान कहता है, मयाध्यक्षेण सर्वशः भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। पूरी दुनिया की अध्यक्षता मैं करता हूँ, पूरी दुनिया की व्यवस्था ऑटोमेटिकली कैसे चले इसका निर्वहन मैं करता हूँ। भगवान कहता है जो भी है मेरे सामने अर्पण कर दे। तो मनुष्यात्मा सोचने लगता है जब मैं अपना बोझ नहीं उठा पा रहा हूँ, पूरी दुनिया का बोझ उठाते हुए भगवान थकता नहीं है क्या? ये बोझिल नहीं होगा भगवान के लिए। ये ऐसे हो गया कि हम कोई बस में सफर कर रहे हैं और जो हमारे पास जो लगेज है वो अपने कंधे पे ही लटका के खड़े हैं, जबकि बस में रखने के लिए जगह है। हम सोचते हैं अगर मैं अपने लगेज बस के अंदर रख लूं या बस के ऊपर रख लूं तो शायद बस का भार बढ़ जाएगा, बोझ बढ़ जाएगा। कितना गलत सोच है। आप जब बस में चढ़ चुके हैं, आपके हाथ में जो भी लगेज है उसका भार तो बस यूं ही उठा ही रहा है। अपने कंधे से उसे हटा लो तो आपका कंधा तो स्वस्थ रहेगा, थकेगा नहीं। भगवान भी ये कहता है पूरी दुनिया को चलाना उसका काम है, वो कभी थकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे जैसे कर्म बंधनों में बंधता नहीं है। इसलिए हम अपने पास जो भी रखे हैं वो सब ईश्वर अर्पण करते हैं। अर्पण करने में सुख है, अर्पण करने में आनंद है, अर्पण करने में खुशी है और जीवन का सच्चा अनुभव हम इसी में महसूस कर सकते हैं। मित्रों, इस नवरात्र में हमने माँ दुर्गा की अष्टभुजाओं अर्थात अष्ट शक्तियों पर विशेष चर्चा की है, इस संकल्प के साथ कि उन्हें हम अपने जीवन में लाएंगे। तो आज की शक्ति है सामना करने की शक्ति। हम अपने जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, विघ्न आते हैं, उनसे घबराएं नहीं, डरें नहीं, लेकिन डटकर उनका सामना करें तो वो हमेशा के लिए भाग जाते हैं। माँ दुर्गा के हर स्वरूप में हमने देखा कि वो शक्ति स्वरूपा हैं, साहस की देवी हैं। उनके हाथ में तलवार है, जब कभी बुराइयां सामने आ जाती हैं तो उन्हें नेस्त नाबूद कर देती हैं। असुर उनके सामने आते हैं तो वो नतमस्तक हो जाते हैं। हम भी उनकी संतान हैं, तो हमारे अंदर भी वो सामना करने की शक्ति है मित्रों। इसलिए डरे नहीं, घबराएं नहीं, जीवन के उतार चढ़ाव में हम विजय श्री को प्राप्त करेंगे, ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। और साथ ही नवरात्र का आज अंतिम दिवस है मित्रों, तो नवरात्र पूर्ण नहीं हो रहा, लेकिन नवरात्र की एक जागरण की शुरुआत हम इस नवरात्र से अवश्य करें, क्योंकि नवरात्र में हमने जागरण किए हैं। अब जागरण पूर्ण नहीं हो रहा है, लेकिन जागरण है आध्यात्म की ओर, जागरण है ज्ञान की ओर, जागरण है प्रकाश की ओर, जागरण है अच्छाई की ओर। इस भाव के साथ हमें इस जागरण को हमेशा कायम रखना है, अपनी आत्म जागृति को, अपनी आत्मा की ज्योति को हमेशा प्रज्वलित रखना है और निरंतर ही आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते चलना है, क्योंकि इसी में उन्नति है, इसी में कल्याण है और इसी में सारे विश्व को प्रकाशित करने की क्षमता है। तो एक बार पुनः आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए संकल्प से विदाई ले रहा हूँ कि इस नवरात्र में जो भी हमने चिंतन किया है, चर्चा की है, जो अच्छी बातें हमने सुनी हैं, उन पर अवश्य अमल करते हुए अपने जीवन को कल्याण के पथ पर अग्रसर करेंगे। नमस्कार। ओम शांति।